what's up? I am good, bro. How are you? I'm fine. What are you doing? I am studying. Okay, continue. Okay, bro. Okay, bro. आइए मैम। सुनो, कौन था ये? ये मेरा दोस्त है मैम। दोस्त है। किस चीज की पढ़ाई कर रहा था अभी? मैम वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। और यहाँ पे काम भी करता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करता है। मैम वो बहुत ज्यादा मजबूर है, उसके सपने बहुत बड़े हैं। उसको 50,000 रुपए की पढ़ाई कर रहे हो? जी मैम। किस चीज की? यूपीएससी की मैम। यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो? यूपीएससी की पढ़ाई तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। तुम्हारा ठेकेदार कुछ नहीं कहता तुम्हें बीच में ऐसे पढ़ाई करते हुए? मैम हमारे ठेकेदार ना बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम काम छोड़कर पढ़ाई करते हैं। अब जैसे अभी लंच हुआ है ना, तो जल्दी से 5 मिनट में खाना खा लिए, फिर पढ़ाई करने बैठ गए। अच्छे से पढ़ाई करते हैं क्योंकि सपने भी तो पूरे करने हैं ना। अरे वाह, तुम तो बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनत कर रहे हो अपने करियर बनाने के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती तुम्हें? मैडम जी, घर वाले तो है, माँ बाप भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं, साथ भी देते हैं, पर काम नहीं कर पाते, बहुत बूढ़े हैं। मैंने सपने देखे हैं, कोचिंग की फी भरनी है, 50,000 रुपये की ज़रूरत है, इसलिए सोच रहा हूँ कि ये मजदूरी कर लूँगा, क्योंकि पैसे तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना कोचिंग की फ़ी भरने के लिए, और जब तक कोचिंग की फ़ी नहीं भर पाऊँगा तब तक अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मैडम जी वो कहते हैं ना कि गरीब सपने तो देख लेते हैं, पर पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे लिए भी मुश्किल है, पर कोई बात नहीं, सारे मुश्किल वक्त ऐसे हंस हंस के झेल लूँगा। और मैडम जी मुझे खुद पर विश्वास है कि एक ना एक दिन मैं यूपीएससी क्रैक भी करूँगा और आईएएस ऑफिसर बनकर भी दिखाऊंगा। देख लीजिएगा, बस मेहनत कर रहा हूँ, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। अब उनकी जो मर्जी होगी वही होगी ना। मुझे तुम्हारी बातें सुन के पूरा भरोसा है कि तुम एक दिन अपनी जिंदगी में जरूर कामयाब होगे और यूपीएससी जरूर क्रैक करोगे, और एक दिन तुम्हारे माँ बाबूजी तुम पे गर्व महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। ऐसी मेहनत करते रहो और लगे रहो, मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है। थैंक यू। सुनिए, करता हूँ जी मैं आपको। हाँ जी। आप ही यहाँ के ठेकेदार हैं? हाँ, ये मेरे काम चल रहे हैं यहाँ पर। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, मुझे आपसे किसी के बारे में बात करनी थी। अच्छा पूछिए। वो यहाँ पे एक लड़का काम करता है ना, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अच्छा, आप राहुल की बात कर रहे हैं? हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। मुझे उसके बारे में कुछ बात करनी है। क्या कर दिया उसने? नहीं, उसने कुछ नहीं किया। दरअसल अभी मेरी उससे बात हुई थी और उसकी बातों से मुझे लगा कि वो बहुत मेहनती है। उसने अपने घर परिवार के बारे में भी बताया कि उसके परिवार की सिचुएशन कितनी खराब है। उसको अपने कोचिंग के लिए 50,000 रुपए की जरूरत है। बेचारा मजबूरी में ये काम करता है, और 50,000 ना होने की वजह से वो बेचारा कोचिंग भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। तो बस उसकी थोड़ी मदद करना चाहती हूँ। जी मेहनती तो बहुत है। एक दिन मुझे बोल रहा था, भैया मुझे ना आईएएस बनना है, अपनी माँ बाप का सपना पूरा करना है, इसलिए यहाँ पे काम भी करता है और पैसे कमाने के लिए मेहनत भी करता है। तो बस उसी मेहनत से खुश होकर मैं उसकी 50,000 रुपए से मदद करना चाहती हूँ। आप 50,000 दे रहे? क्यों? देखिए बात ऐसी है कि वो लड़का बहुत मेहनती है, और अगर हमारे देश का कोई ऐसा लड़का जो बहुत गरीब परिवार से है पढ़ लिख कर आईएएस बन जाएगा, तो उसमें हमें भी थोड़ी बहुत खुशी मिल जाएगी। और वैसे भी ये ज्यादा मदद नहीं है, मेरी तरफ से 50,000 रुपए का छोटा सा दान है। और हाँ सुनिए, प्लीज उसको ये मत बताइएगा कि ये मदद उसकी मैंने करी है, क्योंकि फिर वो इन पैसों को नहीं लेगा, और मैं नहीं चाहती कि मैं उसकी मदद करूं तो उसको ये लगे कि मैं उस पर एहसान दिखा रही हूँ। इसलिए आप उसको ये बोलना कि आप उसके काम से खुश होकर उसको एडवांस में पैसे दे। क्या बात है मैडम, आज आपसे मिलके ऐसा लग रहा है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। आप उसे नहीं जानती, वो आपको नहीं जानता, पहली बार मिलके उससे बात करके उसकी मदद करना चाह रही है, और आप ये भी चाह रही है कि मैं आपके बारे में उसे ना बताऊं कि आपने मदद करी है। भाई ऐसी इंसानियत तो आज पहली बार देख रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर। वैसे उसने आपके बारे में भी बहुत कुछ बताया कि आप उसको कितना सपोर्ट करते हो, यहाँ पे काम करने के बावजूद आप उसको पढ़ाई के लिए भी टाइम देते हो। बहुत अच्छा लगा सुनकर। देखिए मैडम, उसकी पैसों से मदद मैं भी करना चाहता था। मैं किसी के सपने मारना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ सपने मेरे भी अधूरे रह गए थे। अगर ये अपने सपने जी रहा है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं भी अपने सपने पूरे कर रहा हूँ। भाई पैसों से मदद तो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी हाथ थोड़ा टाइट चल रहा है, सामान वामान सारा ले लिया मैंने, लेकिन जिस तरीके से थोड़ी बहुत अगर मेरे से मदद हो सके मैं उसकी ज़रूर मदद करूँगा। उसको पढ़ाई के लिए समय चाहिए होता है, तो मैं ज़रूर उसको समय देता हूँ पढ़ाई करने के लिए। जी बिल्कुल, अगर ऐसे ही हम लोग उसकी मदद करते रहे तो एक दिन जरूर कामयाब हो जाएगा राहुल। ये लीजिए पैसे रखिए आप। वैसे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा लग रहा है कि सच में इंसान के काम आता है। बिल्कुल।
चलिए ठीक है, नमस्ते। क्या बात है, आजकल के ज़माने में कोई रिश्तेदार किसी को उधारी तक नहीं देता, अगर देता भी है तो 4 दिन में कॉल करके परेशान कर देता है। और ये मैडम उसे जानती तक नहीं है, लेकिन उसके सपनों के लिए 50,000 रुपये दे दिए। बढ़िया है भाई, ऊपर वाले अभी भी इंसानियत जिंदा है, इसकी मदद करके आता हूँ। क्या कर रहा है? काम कर रहे हैं साहब। यहाँ पे काम करने की तुझे जरूरत नहीं है। क्यों? अब देखिए, हम जानते हैं कि काम खत्म हो गया, ओवर टाइम कर रहे हैं, तो ओवर टाइम करने दीजिए ना। भले 20 रुपए कम दे दीजिएगा, लेकिन ओवर टाइम का पैसा दे दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं ना पैसों की जरूरत है मुझे। पैसों की जरूरत है, इसीलिए बोल रहा हूँ तुझे यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है। तुझे 50,000 की जरूरत थी ना, तू कह रहा था अगर तुझे टाइम पे पैसे मिल गए, 50,000 तेरे हाथ में आ गए, तो तू कोचिंग में एडमिशन ले लेगा। ये पूरे 50,000 रुपए ये तू रख, इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है। अगर तू यहाँ पे काम करेगा तो पढ़ाई कब करेगा? आराम से कोचिंग जा और अच्छे से पढ़ाई कर, ठीक है? यहाँ पे अगर काम करेगा तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा ढंग से। आप समझ नहीं सकते मुझे कितनी बड़ी खुशी दे दी आपने। इससे कोचिंग का फी भर दूंगा, उसके बाद कोचिंग पढ़ने लगूंगा, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से होने लगेगी, फिर अपने सपने पूरे कर लूंगा, फिर माँ बाबू जी को मेरे ऊपर गर्व होगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, अगर कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा तो कैसे आपके पैसे कैसे चुकाऊंगा? ठीक है, एक काम करूंगा, कोचिंग में पढ़ने भी जाऊंगा, जब कोचिंग की छुट्टी रहेगी तो आपके पास यहाँ पर काम करने आ जाऊंगा, पैसे पाई पे चुका दूंगा। थप्पड़ खाएगा मेरे हाथ से अगर ज्यादा सोच रहा है मेरे बारे में। तो मुझे क्या बुलाते हैं? बड़े भैया बोलता है ना। अगर मेरा छोटा भाई मेरे सामने कोई शर्त रखे कि भैया मुझे कुछ बनना है, तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। भाई मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, मेरा मन तो था तेरी मदद करना। यहाँ पर तू किस लिए कमा रहा था? ताकि तू पैसे जमा कर सके। उस समय में पैसे नहीं थे, हाँ टाइट था, लेकिन अभी एक नई पेमेंट आई थी और मैंने सबसे पहले सोचा था कि उसमें से निकाल कर तुझे 50,000 रुपये हैंड ओवर करूंगा, ताकि तू उन पैसों से एडमिशन ले और अपने सपने पूरे कर सके। राहुल, तेरी आंखों में मैंने देखा है ब्रो, तू अपने सपनों के लिए ना जीता है, असलियत में जीता है। तू चाहता है कि तेरे माँ बाप का नाम रोशन हो, अपने लिए कुछ कर सके, नाम कमा सके। तो अगर मैं उस चीज़ में भागीदारी बन जाऊंगा तो कितनी बड़ी बात होगी मेरे लिए ना। और पैसे लौटाने के लिए किसने बोला है? मैं जानता हूं कि तू पैसे लौटाए बिना मानेगा नहीं। एक काम करते, एक डील रखते। तू ना जिस दिन यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लेगा, इंटरव्यू क्लियर कर लेगा ना, तो जिस दिन आईएएस बनेगा उस महीने की सबसे पहली सैलरी तू मेरे नाम पे 50,000 निकालेगा। और वो पैसे मैं खर्च नहीं करूंगा, अपने पास रखूंगा और ये याद रखूंगा कि हाँ मेरे भाई ने मेरे लिए कुछ करा है। बता, मंजूर है? जी भैया, अब जो बोल रहे हैं मैं आपकी बातों को ध्यान में रखूंगा, पर सच बता रहा हूँ। अरे पागल हो रहा है, क्या कर रहा है तू? आपकी इज्जत मेरे नजरों में और बढ़ गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मरते दम तक नहीं भूलूंगा। और हाँ, ये मुझे पैसे दिए हैं ना, व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मन लगा के पढ़ाई करूंगा और सच में आईएएस का एग्जाम निकाल के दिखाऊंगा और आईएएस बनकर दिखाऊंगा। ऐसी तरक्की कर। आप पीछे जाके बैठ जाओ, मुझे यहाँ बैठना है। मैडम, अगर आपको बैठना है तो आप पीछे जाके बैठो ना, मैं पीछे क्यों बैठूं? अरे भैया बैठ जाओ ना, पीछे झटके लगते हैं, मैं यहाँ बैठ जाऊंगी। आप जाके पीछे बैठो, और वैसे भी ये कोई लेडीज सीट तो है नहीं कि मैं जाके पीछे बैठूं। आप प्लीज खुद ही जाके पीछे बैठ जाइए। ये कमाल है भैया, मैं आपसे इतने प्यार से बोल रही हूँ और आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। अरे बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैडम, मैंने आपसे कौन सी बदतमीजी कर ली? मैं तो प्यार से बात कर रहा हूँ। मैंने तो आपको सिर्फ इतना ही तो बोला, आप जाके पीछे बैठ जाओ। आप बिना बात छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं? अरे मैडम, आप इनको समझाओ ना, लेडीज बैठ जाएंगे, इनको पीछे भेज दो। अरे सही तो बोल रहे हैं, ये कहीं पर भी बैठ सकते हैं, और वैसे भी एक कॉमन सीट है। किसने बोला कि यहाँ पर सिर्फ लड़कियां बैठ सकती हैं? आप कब से बदतमीजी करी जा रही है उनके साथ? अरे कमाल है, ये नहीं कि आप इनको उठा दें यहाँ से, आप तो इनके लिए लड़ रही हैं। इतनी हिम्मत तूने मेरा हाथ पकड़ा? तुम जैसे लड़कों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ, जहाँ लड़की देखे नहीं हाथ पकड़ लिया। और बहन जी, मैं अच्छे से जानती हूँ आपके साथ क्यों बैठा है, क्योंकि ये आपके साथ छेड़खानी कर सके। ये लड़के ना ऐसे ही होते हैं। अरे इतनी टाइम से मेरे साथ में बैठे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और अभी ये क्या कर रहे थे? सिर्फ आपकी मदद कर रहे थे ना, ताकि झटके से आप गिर ना जाओ, आपको चोट ना लग जाए। लेकिन आप इन पर हाथ उठाए जा रही है, आपको शर्म नहीं आती है क्या? कुछ भी बोल रही है। और एक बात बताइए, ऐसे हम पर इल्जाम लगाने से पहले सोच तो लेती कि आप एक माँ को बोल रही है। बच्ची दिख नहीं रही आपको मेरे साथ? अजीब मैडम है आप तो। एक तो मैं आपके बारे में सोच रही हूँ, ऊपर से आप मुझे उल्टा बोल रही हैं। अरे मैडम, आप इनको समझाइए ना कुछ।
अरे पर मैडम गलती भी तो आप ही की है। तो क्या देखे मैडम, इतनी देर से आके आप दादागिरी कर रहे हो फालतू का। यहाँ पर भैया बैठे, उनको परेशान करके कोई और सीट नहीं दिखाई दे रही आपको? बगल में बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। यहाँ पर आके अकेले इंसान पे चढ़ी जा रही हो, गलती आपकी है। अरे कमाल है, सब इसके साथ दिए जा रहे, मेरी बात कोई सुन नहीं रहा। हद है यार। आउच! अंधा है क्या? मुझे दिखता नहीं, झटके आ रहे, मुझे इतनी तेज लगी है, मुझे पकड़ रही था। पहले आपको बचाया तो आपको दिक्कत हो रही थी, अब बचाया नहीं तो आप कह रहे हो कि मैंने आपको बचाया नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप चाहते क्या हो। मैं यहाँ पे चुपचाप बैठा हूँ ना, तो आपसे बात कर रहा हूँ और बिना बात के एलिगेशन लगा रहे हो। यहाँ पे पूरी बस में देख रहे हैं कि इतनी पीछे सीटें खाली पड़ी हैं, आपको यहीं बैठना है। यहाँ बैठने से आपका घर पहले तो नहीं आ जाएगा ना, आप जाके पीछे बैठ जाओ। तू ऐसे नहीं मानेगा। How dare you? हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? अरे आप लोग चुप क्यों हैं? ये सरेआम एक लेडीज पे हाथ उठा रहा है और आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो क्या देखे मैडम, इतनी देर से आके आप दादागिरी कर रहे हो फालतू का। यहाँ पर आके अकेले इंसान पे चढ़ी जा रही हो, गलती आपकी है। और सही करा भैया ने थप्पड़ मारकर। मैं तो कहता हूँ एक रखते और दो। बिल्कुल सही किया भाई साहब, इन लड़कियों के साथ तो ऐसी होनी चाहिए। पता नहीं क्यों इतनी सारी सीट पड़ी है, कहीं पे और बैठने ही नहीं चाहती। मैडम बिल्कुल गलती आपकी है, इतना अच्छा मत बनो आप। और इतनी सारी सीट पड़ी है, आप और कहीं पे जाके बैठ जाओ। हाँ सही कह रहे हैं, सारी गलती करके यहाँ पे ड्रामे कर रही हो बस यहाँ पे। हाँ पीछे जाके बैठ जाओ। अरे अजीब लोगो, क्या हो गया आप लोगों को? मतलब एक आदमी यहाँ बैठा है, एक लेडीज को बैठने नहीं दे रहा है और ऊपर से मुझ पे हाथ भी उठाया, और आप लोग हो कि मुझ पे ब्लेम डाल रहे हो। अरे आप बदतमीज हो, साफ दिखाई दे रहा है, बदतमीजी कर रहे हो आकर। पता नहीं यहाँ पर ये कर रहे हैं। भैया मैं तो जानता हूँ ऐसी लड़कियाँ ऐसी होती है। सारी गलती करके यहाँ पे ड्रामा। आप जैसे लोगों के साथ ना सच में यही होना चाहिए। और क्या फालतू की चीजें करती है, यहाँ पर आके दादागिरी कर रही है। अरे मैडम बस, आपका ना बहुत हो चुका है। ये ना विक्टिम कार्ड कहीं और जाकर खेलिए। आपको क्या लगता है आप कुछ भी बोलेंगे तो यहाँ पर सब हम वही करेंगे? और आप औरत है तो औरत की हद में रहिए, यहाँ पर कोई भेदभाव मत करिए। अब तो आपको लेडीज ने भी बोल दिया कि गलती आपकी है, छोटी बच्ची ने भी बोल दिया आपको। अब तो शर्म खाइए, जाके पीछे बैठ जाइए। पता नहीं क्या समझने लग गई लड़कियां अपने आप को। भाई साहब कितनी आराम से बैठे हैं, आके उनसे पंगे ले रही है बेफालतू में। ऐसे ना बस दोबारा झटका दे और आपका मुंह टूट जाए, जाके बैठ जाओ पीछे। तुम्हें ना मैं देख लूंगी। हाँ आंटी, आप ही की तो गलती थी। आंटी, अरे जाइए यहाँ से, देख लो। डिस्गस्टिंग पीपल्स। गाँव के गवार उन्हें कहाँ से आ जाते हैं उठ के। स्टूपिड। अरे कहाँ अंदर घुसी चली आ रही है तू? बहू, हम अपने बेटा के पास आए ना। तेरा बेटा यहाँ पर रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि गांव के सारे फकीर उठकर यहाँ आ जाएंगे रहने के लिए। बहू, तुम ऐसे काहे बात कर रही हो? तुमको तो पता है ना कि उसके बाबूजी अब नहीं रहे। गांव में मेरा कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, हमको वहाँ मन नहीं लग रहा था, तो हम सोचे कि अपने बेटा के पास आके रहते हैं। हमने ना तेरा कोई ठेका नहीं उठाया है, आई बात समझ में? और तू ना ऐसी नहीं मानेगी, तुझे तो तेरा बेटा ही आके बताएगा। राजा, राजा देखो तो कौन आया है। बेटा, हम तेरे पास रहने के लिए आए हैं। गांव में मन नहीं लग रहा था ना तेरे बिना। माँ क्या है यार ये सब? अगर आपको आना होता है तो मुझे इन्फॉर्म करके आया करो ना, ऐसा आना अच्छा लगता है। और आपको कैसे रख लूंगा अपने घर पे मैं? है 3 कमरे हैं यहाँ पर बस। एक कमरा स्टोर रूम बना रखा है, एक कमरा कोई गेस्ट आता है वो रह लेते हैं, एक कमरे में हम दोनों रहते हैं। यहाँ पर नहीं हो पाएगा। आप मेरी बात को समझो, अगर आपको रहना है तो अब बड़े भैया के घर चले जाओ ना, अजय भाई के घर चले जाओ, वो रख लेंगे आपको। ठीक है बेटा, मैं समझ गई। कोई बात नहीं, मैं अजय के पास चली जाती हूँ, अपने बड़े बेटे के पास। हाँ हाँ जाओ जाओ, मैं भी देखती हूँ कि तुम्हें वो रखते हैं या नहीं। जो मुंह लेकर तुम आई हो ना, वो भी तुम्हें धक्के मार के भगा देंगे। चलो मैं ही छोड़ के आती हूँ, शुभ काम में देरी कैसी। आओ। देखो तो कौन मिलने आया है। जीता रहे। आप कब आए गांव से, वो भी बिना बताए? वो सब छोड़ना, मुझे तो लगा तू भी मेरी इज्जत नहीं करेगा और मुझे घर से भगा देगा। माँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी इज्जत नहीं करूंगा?
पर आप बाहर खड़े होकर क्यों बात कर रहे हो? आओ ना आप। हाँ हाँ जेठ जी, रख लो अपने घर में, पर सोच समझ के रखना, क्योंकि बाबूजी तो प्रॉपर्टी पहले ही बांट चुके हैं। माँ के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है आपको देने के लिए, और ऐसा ना हो कि कहीं इनकी बीमारी में आपका ही उल्टा खर्चा लग जाए। कंचन थोड़ा तमीज में बात करो, माँ है वो मेरी, और तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो मेरा कितना खर्चा कराएंगी और कितना नहीं। ये घर उन्हीं का है, उनका जब मन करेगा वो यहाँ पे आएंगी। माँ आप इसको छोड़िए, आइए अंदर। कौन है अजय? अरे मम्मी जी आप कैसी है मम्मी जी? माँ ये सब कुछ छोड़ो ना, आप अंदर आइए। माँ ठीक तो हो? इतने सारे पैसे? अरे आप क्यों उठा रहे हैं? मैं उठाती हूँ ना। अरे माँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपके पास इतना कीमती सामान है। आप थक गई होंगी ना, आप घर चलिए। वैसे भी मैं तो यहाँ पर बस आपको मिलवाने लेकर आई थी। आप घर चलिए, मैं आपको अच्छा खाना खिलाती हूँ बनाकर। आइए। बस बस बहू, और कितना झूठ बोलोगी? तुमने तो गिरगिट की तरह रंग बदल दिया पैसे देखते ही। माँ अब तो गुस्सा हो क्या आ गई? बताओ, पूरी बात भी नहीं सुनी है। छोटा सा मजाक कर रहे थे हम आपके साथ। मैंने कंचन को बोला था कि जैसी माँ आएंगी ना गाँव से, एक दिन मजाक करेंगे। याद है मैं बचपन में कैसे मजाक किया करता था? मेरी अभी भी ऐसी आदत है। लेकिन ये इसे मैंने क्या समझा और क्या बोलने लग गई। ज्यादा मजाक कर गई, ये नादान है, कुछ ही बोली जाती है। मैं डांटूंगा इसे घर जाने के बाद, है ना। बाकी आप चलिए ना मेरे साथ। आपके लिए तो हमेशा मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। और वो स्टोर रूम नहीं है, स्टोर रूम मत समझना, वो आपका रूम मैंने अच्छे से सजा रखा है जैसा आपको चाहिए। आप भैया के घर खामा खा गई, आप चलिए मेरे साथ, है ना कंचन? अरे बड़ी जल्दी माँ की याद आ गई। अभी मैं तेरे ही घर गई थी ना पहले, कि मैं अपने बेटे के साथ रहूंगी। तूने तो बोला तेरे घर में जगह ही नहीं है, सिर्फ 3 कमरे हैं। एक कमरे में तुम दोनों रहते हो, एक स्टोर रूम है और एक गेस्ट के लिए है। मैं तो गेस्ट भी नहीं हूँ, तुम तो जानते ही नहीं है ना मुझे। माँ, मैं ना आपको अपने रूम में एडजस्ट करूंगी, आप स्टोर रूम छोड़ दो। और राजा देखो, माँ कितना कीमती सामान लेके आई है, इसको हम अच्छे से रख देंगे। आप चलिए घर चलते हैं। अच्छा, तो माँ ये सामान लेकर आई हैं? ठीक है माँ, आप एक काम करो, मेरे साथ घर चलो। भैया को खामखा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये बहुत बिजी रहते हैं। मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अरे बस करो तुम दोनों, बस करो। कितना झूठ बोलोगे तुम दोनों? कितना? पैसे के लिए ना? ये तुम दोनों जो अभी बदले हो सिर्फ पैसे के लिए। वो तो भला हो तेरे पापा का, जो उन्होंने जीते जी प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम कर दी। और ये थोड़े बहुत पैसे ना उन्होंने मुझे दिया था कि संभाल कर रखना, तुम्हारे बुढ़ापे में काम आएगा। बेटा मैंने सुना था, सिर्फ कानों से सुना था कि दौलत बहुत बड़ी चीज होती है, बुढ़ापे में ना यही काम आएगा। देख लिया आज मैंने, अपने आंखों से सब कुछ देख लिया। ये बेटा जिसके पीछे मैं जान देती थी, माँ का ना छोटा बेटा बहुत दुलारा होता है। और मैंने तुझे इतने प्यार से रखा और ये सोचकर गांव से आई थी कि छोटा बेटा ना मुझे अपने पास रखेगा, मेरा ध्यान रखेगा, बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। और वो पैसों से भी कमजोर है, तो जो पैसे मेरे पास है ना, मैं उसकी मदद कर सकूंगी। पर वाह, बेटा कहाँ ख्याल रखेगा? बेटा ने तो पहचानने से इनकार कर दिया, बोला माँ को जगह ही नहीं है, तुम यहाँ क्यों आ गई बिना बुलाए? एक माँ को बेटे के घर में जाने के लिए बता के आना पड़ेगा क्या? एक ये बेटा जिसने पूछा भी नहीं कि माँ तू अचानक कैसे आ गई, आते ही मेरे पैर छू के प्रणाम किए। बहू ने भी पैर छूकर प्रणाम किया। तो एक माँ के दिल से ना सच में आशीर्वाद निकला। और इस बहू ने बोला बुढ़िया यहाँ क्यों आ गई है? पर गलती मेरी है, मेरी गलती है जो मैं गांव से शहर आई। कोई बात नहीं, तुम्हें ये पैसे चाहिए ना, रख लो पैसे, मैं वापस गांव चली जाऊंगी। माँ आपको क्या लगता है, अगर आपके पास ये पैसे नहीं होते तो मैं क्या आपको अपने घर पे नहीं रखता? अरे घर आपका है, आप जब मर्जी आओ, जितने दिन आओ, आपका ही घर है, आप रहो। वैसे भी मैंने तो आपको बोला था कि अब गांव में आप अकेले पड़ जाओगे, लेकिन आपकी इज्जत थी
कि नहीं, इस गांव से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, पापा की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। आपने मेरी बात मानी नहीं, लेकिन ठीक है। और मुझे लगता है कि पैसों की ज़रूरत ना हमसे ज़्यादा शायद इन दोनों को है, क्योंकि शायद आप इनके घर पर जब गए होगे तब तो इन्होंने आपको रखा नहीं होगा, और अब जब इन्होंने आपके हाथ में इतने सारे पैसे देख लिए तो इन्होंने गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लिया। और आपको पता है, ये इनका पहली बारी का नहीं है, इन्होंने ये सारी चीज़ें बहुत बारी पहले भी कर रखी हैं। जब पापा बंटवारा कर रहे थे प्रॉपर्टी को लेके, तो ये दोनों कैसे लड़ने के लिए आए थे और पापा के साथ बदतमीजी भी करी थी। तब भी मैंने इनको कुछ नहीं बोला था और इनको मुझसे ज़्यादा प्रॉपर्टी मिली थी। लेकिन ऊपर वाले के रंग देखो ना माँ, मैं आज भी इनसे बहुत ज़्यादा सक्सेस हूँ, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि मेरी नीयत साफ़ है। और इनकी नीयत में इतना खोट है कि इनके पास सब कुछ होने के बाद भी ना ये उतने सक्सेस नहीं हो रहे जितना ये लोग चाह रहे। हाँ, भी पैसे इनको दे दो, पैसे बहुत है मेरे पास, बस आपका साथ चाहिए और आपका आशीर्वाद चाहिए। आप हमारे साथ हमेशा इस घर पे रहो, यही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ी चीज यही होती है, जो माँ बाप की इज्जत करते हैं ना, भगवान भी उनको इज्जत नवाजते हैं, उनको धन दौलत से परिपूर्ण करते हैं। और ऐसे बच्चे जो सिर्फ पैसों को देखते हैं ना, भगवान उनको भी देखते हैं। खूब खुश रहो बच्चे। अरे माँ, आपका आशीर्वाद ही है, और वैसे भी ये 10, 12, 15 लाख रुपए से क्या ही होगा। जिनकी नीयत में खोट होता है ना, वो कभी अमीर नहीं हो पाते। वो हमेशा ना लालच के पीछे और पैसे के पीछे भागते रहते हैं, और ज़िंदगी भर सिर्फ भागते रहते हैं। और एक दिन आएगा शायद। खैर छोड़ो, आप आओ भाई, तुम दोनों ना ये पैसे लेके जाओ, हैं, अपनी बीवी के साथ रहे मस्त। माँ का ध्यान मत रखियो कभी, माँ का ध्यान रखने के लिए मैं हूँ, ठीक है? लेके जा पैसे, जाओ दोनों। और हाँ, जाते जाते ना एक बात और भी सुन लो, दुनिया में ना सबसे महंगी दौलत जो है ना, वो माँ है, पैसे नहीं। और सोचो, जब माँ ही मेरे साथ रहेगी तो फिर पैसे की क्या ही कमी पड़ेगी मुझे। पैसों की ज़रूरत तुम दोनों को मुझसे ज़्यादा है, तुम लोग रख लो। और ये ज़रूरत ना तुम लोगों को बार बार जाओ यहाँ। आइए माँ, आप अंदर आइए। मम्मी जी 1 मिनट, मैं अभी आती हूँ। इंसान का असली धर्म पता है क्या होता है? वो धर्म ये होता है कि हमें अपनी माँ बाप की सेवा करनी है, चाहे हम जिस मर्जी हाल में जिए, लेकिन हमें अपने माँ बाप को हमेशा एक अच्छा जीवन देना है, चाहे उसके लिए हमें कुछ मर्जी करना पड़े। क्योंकि माँ की बराबरी तो हम कहीं से कहीं तक भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वो हमें ज़रूर करना चाहिए।